हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 30 जनवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज इन्वॉल्व्स। सो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है एमएसएमई के लिए है बेसिकली, और इसका जो अगर हम बात करें इस स्कीम के अंदर क्या चीज़ें कवर होती है, मतलब क्या है इस स्कीम के अंदर। सो ये जो है ये प्रोवाइड करता है गारंटी कवरेज टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज़ अप टू ₹100 करोड़ फॉर एलिजिबल एमएसएमईज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स। सो यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स एंड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी, critical minerals are elements essential for modern technologies and industries including renewable energy and इलेक्ट्रॉनिक्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, हमने यहाँ पे करेक्ट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है, क्रिटिकल मिनरल्स आर एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए एसेंशियल होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए एसेंशियल हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए भी एसेंशियल होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, there is no universally agreed upon list of critical minerals. The list varies across countries and organization. So यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी यूनिवर्सली लिस्ट नहीं है ऐसी कि कौन सी जो मिनरल्स हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स में आ रही हैं और कौन सी क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है। ये जो है वेरी करता है हर कंट्री के हिसाब से, हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, the supply of critical minerals is highly concentrated in a few countries leading to potential geopolitical risks. So यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ हमने करेक्ट बतानी थी। तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल थ्री जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये नन नहीं है, ये ऑप्शन डी है। सो ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, आईसीसी इज़ अ परमानेंट कोर्ट अंडर यूनाइटेड नेशंस दैट प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल्स फॉर क्राइम्स सच एज जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो यहाँ पे आईसीसी कह रहे हैं कि परमानेंट कोर्ट है यूनाइटेड नेशंस के अंडर। सो आईसीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका खुद का एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कि एस्टैब्लिश हुआ था रोम स्टैट्यूट के अंडर। सो ये जो इस्टेब्लिश हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये रोम स्टैट्यूट के अंडर जो है इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिपेंडेंट एंटिटी है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये अपना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है अपने खुद के लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जो कि एस्टैब्लिश हुआ था रोम स्टैट्यूट के अंडर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन आर बाउंड बाय इट्स ज्यूरिसडिक्शन। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो यूनाइटेड नेशंस के जो सारे मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज़, वो बाउंड नहीं है इसकी ज्यूरिसडिक्शन के, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, खुद का इसका एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है। सो यहाँ पे जो है बहुत सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर हैं, यूएन के मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज़ जिन्होंने रेटिफाई नहीं किया है आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। बहुत से यूएन मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया है, उनमें से एक इंडिया भी है। सो कितनी बार ये भी आ जाते हैं, तो कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएस हो गई, चाइना, रशिया और इंडिया। तो इंडिया ने भी रोम स्टैट्यूट को रेटिफाइड नहीं किया है। दैट्स वाई जो आईसीसी की ज्यूरिसडिक्शन है वो ना तो इंडिया के ऊपर कभी बाइंडिंग हो सकती है, ना यूएसए पे, ना ही चाइना पे, ना ही रशिया पे। अगर इंडिया रेटिफाई कर लेता है या चाइना, रशिया, यूएस अगर रेटिफाई करते हैं तब ये चीज़ बाइंडिंग हो जाएगी, उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है आईसीसी की वो बाइंडिंग हो जाएगी मेंबर कंट्रीज़ पे, अगर रेटिफाई किया जिन कंट्रीज़ ने सिर्फ उनके ऊपर। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट है। फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है, हमने देखा था, यहाँ हमने बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, कोई भी करेक्ट नहीं है, दोनों ही इनकरेक्ट है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा नाइदर 1 नॉर 2। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गिलन-बार सिंड्रोम। सो गिलन-बार सिंड्रोम जो है इससे रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जीबीएस इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन वेयर द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स द पेरिफेरल नर्व्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ये सिंड्रोम है गिलन-बार सिंड्रोम, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक करता है पेरिफेरल नर्व्स पे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ हाईली कॉन्टेजियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स लाइक अ फ्लू। सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये कंटेजियस जो है कंटेजियस फ्लू नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है बिल्कुल भी, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। सो शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए कौन सा कंडीशन जो है इनमें से रिक्वायर्ड है शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए। सो अगर हम बात करते हैं शुगर केन कल्टीवेशन की, तो शुगर केन जो है एक ट्रॉपिकल प्लांट है। शुगर केन एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है जिसके लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे सैंडी सॉइल विद लो वाटर रिटेंशन। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज इसमें वाटर जो है वो चाहिए होता है ज़्यादा, दैट्स वाई ये जो है स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड है वेल ड्रेन्ड सॉइल विद गुड मॉइस्चर रिटेंशन। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, गुड मॉइस्चर होना चाहिए जिसके अंदर, गुड मॉइस्चर रिटेंशन होना चाहिए जिसके अंदर सॉइल जो है अच्छी तरीके से ड्रेन होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल विद गुड मॉइस्चर रिटेंशन। सो यहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल विद गुड मॉइस्चर रिटेंशन। फोर्थ है फ्रीक्वेंट फ्रॉस्ट एंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ कोल्ड वेदर। सो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी थर्ड स्टेटमेंट, कोल्ड वेदर नहीं है, मैंने फर्स्ट ये ऊपर ही देखा हमने फर्स्ट स्टेटमेंट वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फिफ्थ है स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल सॉइल। सो एसिडिक से न्यूट्रल सॉइल होना चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए विद गुड मॉइस्चर रिटेंशन। सो यहाँ पे 1, 3 एंड 5 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, 1, 3 एंड 5। सो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। सो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, हमने यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट बतानी है जो गलत है, जो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 1 है द बीटिंग रिट्रीट ट्रेडिशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच सोल्जर्स। तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज ये फ्रेंच सोल्जर से ये स्टार्ट नहीं हुई है, ओरिजिनेट नहीं हुई है बीटिंग रिट्रीट ट्रेडिशन, ये बेसिकली यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, मतलब फ्रेंच की जगह यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम होता तभी हमारी राइट स्टेटमेंट्स होती। यहाँ पे हमने इनकरेक्ट ही बताना है तो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारी द डिफेंस मिनिस्टर इज द चीफ गेस्ट ऑफ द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट थी। चीफ गेस्ट जो होते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं होते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट जो होते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, वो बेसिकली सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, दैट्स वाई जो चीफ गेस्ट होते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ना कि डिफेंस मिनिस्टर, दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइजेस द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इन इंडिया। सो स्टेटमेंट 3 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, जो ऑर्गेनाइज कराता है इस सेरेमनी को, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को, वो कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये हमारा आंसर होगा बिकॉज ये दोनों इनकरेक्ट थे, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1 एंड 2, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the major focus of Operation Flood which was a key component of the White Revolution। So Operation Flood White Revolution का एक की component था और इसका जो major focus था वो क्या था, वो बेसिकली इंश्योर करना था फेयर प्राइसेस एंड एक्सपेंडिंग द मिल्क मार्केट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द एप्लीकेशंस ऑफ नाविक। सो नाविक से रिलेटेड हमें पहले भी डिस्कशन की थी, यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो एप्लीकेशंस ऑफ नाविक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, नेविगेशन फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, ओशनोग्राफिक डेटा कलेक्शन एंड थर्ड जो है हाई प्रिसिशन एग्रीकल्चर, वेदर फॉरकास्टिंग नहीं होगा। सो यहाँ पे फोर्थ जो होगा ये नहीं होगा, 1, 2 एंड 3 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ओनली 3, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ गीलन बार सिंड्रोम। सो गीलन बार सिंड्रोम जो है बेसिकली वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पोषण अभियान प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। सो इस स्कीम से रिलेटेड हमने स्टेटमेंट्स बतानी है जो कि करेक्ट हो। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है द पोषण अभियान प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इज प्राइमरली एम्ड एट एड्रेसिंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनिशिएटिव्स इज अ पार्ट ऑफ द पोषण अभियान स्ट्रैटेजी। सो स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये ग्लोबली फूड रिलेटेड इशूज़ देखता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बट ये जो है इसके अंडर नहीं आता, पोषण अभियान स्ट्रैटेजी के अंडर नहीं आता, दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। पोषण अभियान जो है ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पोषण अभियान आता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड
चाइल्ड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 3 है नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट थी। यहाँ पे हमने करेक्ट बतानी है, आंसर होगा ओनली 2। 2 ही स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पे करेक्ट थी। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।